देखो बेटा, जो है कल, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट. Yesterday we will discussed on the topic what do you mean of the organometallic compound. कल बेटा हम लोग डिस्कशन किए थे कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं और उसमें कुछ रिएक्शन भी हम लोग पढ़े थे. वो कुछ रिएक्शंस ऐसे थे कि जैसे हमने कहा क्या कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंस है. तो अभी आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं. कुछ बच्चों को ऐसा ना फील हो कि हम बहुत आसान बता दे रहे हैं. बस धीरे धीरे बेटा जो है हम आपको आसान से टफ की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि बहुत पुअर हैं. तो मान लीजिए कि उनकी जो भी कहीं कमज़ोरी रही, वो बेचारे पढ़ने नहीं पाए, जो भी दिक्कतें रही, तो हमें सब बच्चों को लेकर चलना है. जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी लेकर चलना है, जो तेज़ बच्चे हैं उनको भी. और हमारे लिए तो भाई सभी बच्चे समान हैं, चूँकि सबसे पहली प्राथमिकता तो है कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाने का. चूँकि जो तेज़ हैं वो तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे भाई, उनकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी, IQ अच्छा होगा तो वो तेज़ चल जाएंगे. लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे जो जिनको पढ़ाया नहीं गया, किसी कारणवश वो गुड एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाए, तो ऐसे बच्चों के लिए भी काम कर रहा है. तो इसलिए आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत सिंपल सी चीज़ें बता दे रहे हैं आज और ये आप जानते हो. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अगर आप जानते हो बहुत सारी चीज़ों को तो और अच्छी बात है, हम लोग और फास्ट चलेंगे. लेकिन अब अभी थोड़ा सा 1-2 क्लास में ऐसा है कि सबको देखना है. उसके बाद है क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के लिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है. लेकिन मोस्टली बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े रहते हैं, तो ऑर्गेनिक के थ्रू हम इनऑर्गेनिक में ले चलना चाह रहे हैं. क्योंकि इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में काफ़ी डिफरेंस है. क्योंकि केवल यहाँ पर तो ऑर्गेनिक में जो है मेटल को, ऑर्गेनिक में हमें मेटल को देखना रहता है, और बेसिकली जो है एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और डी ब्लॉक्स एलिमेंट इतना ही देखना रहता है. लेकिन इनऑर्गेनिक में हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सही से आनी चाहिए. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आना मस्ट है, क्योंकि हमें वहाँ लिगैंड भी जानना चाहिए कि लिगैंड किस तरह से लिंक होते हैं. अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड कैसे लिंक होते हैं. साइक्लिक में जैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल वो कैसे अटैच होगा, या एरोमेटिक कैसे जो है अटैच होगा, या कोई जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो है, जैसे एसिटिलीन हुआ, जैसे एथिलीन हुआ, ये सब वहाँ पर जुड़ते हैं. तो पाई बॉन्डिंग सिस्टम वहाँ पर जुड़ते हैं, हम लोगों को ये देखना होता है. इसलिए इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ तो हम केवल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के में बॉन्डिंग ही देखते हैं कि OMC में बॉन्डिंग क्या है, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना है. उसको क्लासीफाई भी किया गया है, तो उसकी कैटेगरी भी हम आपको बताते हैं, सारी चीज़ों को बताएंगे. तो इसलिए ऑर्गेनिक से थोड़ा सा हम उधर मूव करेंगे. अच्छा, दोनों का एप्लीकेशन इसलिए बराबर है क्योंकि ये सेंट्रल एटम का रोल करता है. कार्बन जो है सेंट्रल एटम का रोल करता है, इसलिए ऐसा होता है. तो कल बेटा हम कुछ रिएक्शन पर डिस्कशन किए थे कि एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन. जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का देखो, एक बार फिर हम उस पर थोड़ा 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हम सबसे पहले क्या चर्चा कर लेते हैं. चर्चा ये कर लेते हैं कि कल हमने आपको जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनने की बात हमने किया था. इसका अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करा देते हैं तो मैग्नीशियम, कल तो एक दूसरा कंपाउंड ले लिए थे, और यहाँ पर ड्राई ईथर हम ले लेते हैं. ड्राई ईथर और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है कि ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी को
कम कर दिया जा सके, चूँकि ये मेटल है, रैपिड रिएक्शन करता है। और फिर हमारा जो है RMgX बन जाता है, RMgX बन जाता है। ये विक्टर ग्रिगनार्ड साहब ने इसको प्रूव किया था, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इससे जो है हम इस रिएक्शन को, अच्छा इसमें हम ऐसा भी है, कल हम थोड़ा सा नहीं क्लियर किए बताने के लिए, ये जैसे एलिफैटिक है, जैसे यहाँ पर R मीन्स हो गया, R मीन्स हम यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं R मीन्स जो है CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1 करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखो यहाँ लिख देते हैं, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। जैसे यहाँ R इक्वल टू हो गया जो है CnH2n प्लस 1, इस तरह से इसको लिखते हैं। मीन्स ये ऐसे लिखते हैं, इट मीन्स एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप। ये मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर आप CH3, C2H5 इन सब तरह का ले सकते हैं। ये अब यही एल्किल में ऐसा ग्रुप है, जैसे जब ये एल्किल ग्रुप रहता है तो यहाँ ये मिल जाता है। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में फर्दर हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर रिएक्टेंट में हम एरिल हैलाइड को ले लेंगे तो एरोमेटिक, ये तो एलिफैटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, एलिफैटिक ग्रुप कंटेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर हम एरिल ग्रुप ले लेते हैं, एरिल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एरिल ग्रुप में कि यहाँ पर केवल इतना हमें करना है, ये यहाँ पर हमने यहाँ पर AR हमने कर दिया बस, AR, और यहाँ पर ऑटोमेटिक तो AR हो गया, AR एरिल ग्रुप हो गया। ये जिसको हम मान लीजिए कि इसको हम एरिल हैलाइड बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। ये जो है मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन किया, और ये हमारा बन गया एरिल मैग्नीशियम, एरिल मैग्नीशियम। एरिल मैग्नीशियम हाइलाइट, हाइलाइट हो गया। ये इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि एरिल मीन्स हम लोग देखते हैं AR मीन्स ये कोई भी फेनिल ग्रुप हो गया, जैसे C6H5, ये तो एरिल में हम लोग देखते हैं। तो इससे भी हम बना सकते हैं। इसका मतलब जितने भी इस ग्रिगनार्ड, अगर इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे देखो, जैसे हम क्या करते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे एक अगर हम एरोमेटिक की केमिस्ट्री लेते हैं, जैसे एरोमेटिक की केमिस्ट्री लेंगे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड की केमिस्ट्री अगर हम लेते हैं और यहाँ पर एलिफैटिक की लेते हैं एक, कंपाउंड, तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड का कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसका हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, तो जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या हुआ, ArMgX, और यहाँ पर हमने एलिफैटिक का रिएक्शन किससे कराया, जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर हमने क्या हुआ, RMgX को ले लिया, और जब हमने RMgX को ले लिया तो यहाँ पर जो हमारे कंपाउंड बनेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ पर जो है एरोमेटिक डेरिवेटिव मिलेंगे,
एरोमेटिक डेरिवेटिव और यहाँ पर एलिफैटिक डेरिवेटिव मिलेंगे। डेरिवेटिव ये तो इसका मतलब यहाँ तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफैटिक की केमिस्ट्री को अपडेट करता है और एरोमेटिक की केमिस्ट्री को अपडेट। मीन्स क्या हुआ कि जैसे एलिफैटिक में अगर यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करके एल्डिहाइड या कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करके अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पर अल्कोहल बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम अल्कोहल बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट का उपयोग करके अल्कोहल बनाते हैं, मीन्स क्या हुआ, मीन्स मतलब ROH अल्कोहल बनाते हैं मीन्स ROH। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करके हम फिनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिनाल बनाते हैं। फिनाल मीन्स क्या हुआ, ये जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं C6H5OH को बनाते हैं। तो देखो बोथ आर हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव। अगर हम एरोमेटिक में हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव हमें लेना है तो हमें एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट कंटेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें यूज करना है अगर एरोमेटिक का जैसे फिनाल वगैरह बनाना है। और अगर हमें एलिफैटिक कोई बनाना है तो एलिफैटिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिफैटिक के लिए हमें इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करना है, ये जानना मस्ट। और ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी जो है वो एलिफैटिक और एरोमेटिक की केमिस्ट्री ही है। तो पहले तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कितना इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, बहुत कम ही लागत में जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। इंडस्ट्रियल बहुत एप्लीकेशन इसका है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बेसिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ही, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो ये हम देखते हैं, जैसे उसमें पॉलीमर में जिंगलर नाटा कैटालिस्ट देखते हो, ऐसे बहुत सारे कैटालिस्ट और हैं। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा। आप देखो जैसे बहुत सिंपल सी, अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की मैकेनिज्म को जान लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट को बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कल हमने बताया था कि जो है एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन सब्सटेंस से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब हमें देखता है कि जो जब हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट को कहीं, जैसे उसके अलावा आप दूसरे कंपाउंड को एक हम दे रहे हैं, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, देखो हमें मालूम हो केवल कि क्या बनता है, वहाँ हमें कोई मैकेनिज्म भी नहीं देखना है बहुत विशेष, केवल हमें ये जानना तो मस्ट है। छोटे क्लास के भी बच्चों को हमने बहुत बच्चों से पूछा क्लास में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़िए, तो बहुत बच्चे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, पहले तो आपको रिएजेंट का एप्लीकेशन जानना चाहिए। इधर हम खाली होते हैं तो बीएससी की इंटर की क्लासेस में रिएजेंट का एप्लीकेशन, बहुत सारे रिएजेंट उनकी जो है मैकेनिज्म कैसे कहाँ होती है। जैसे HNO3 एज लाइक एसिड अगर बिहेव करता है, जैसे देखो जैसे HNO3 है, HNO3 एज लाइक अगर एसिड बिहेव किया तो ये H+ और NO3 माइनस में ब्रेक हो जाता है। और यही HNO3 अगर जो है रिएजेंट का काम किया तो ये जो है OH- और NO2+ में टूटता है। अब बच्चों को ये बताना चाहिए, NO2+ में टूटता, बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो है कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर HNO3 ऐसे ब्रेक करता है और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर HNO3 ऐसे ब्रेक होता है। तो बच्चों को अगर जानकारी नहीं है तो वो बताएंगे, ये तो टीचर इसको बता रहा है, तो बच्चे सोचेंगे कि हम सही जानते हैं, उनको डाउट क्रिएट होगा क्योंकि पूरी मैकेनिज्म उनको मालूम नहीं है पूरी चीज़ें। और अगर मान लीजिए टीचर ऐसा बताता है तो ये बच्चे बताते हैं तो सोचते हैं कि जो है OH- और NO2+ ये है NO2+। तो इसमें हमें देखना होता है कि कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। दिस पोर्शन आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल और दिस पोर्शन आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल NO-। ये
तो ये केमिस्ट्री में है, जैसे बेसिकली आप सब चीज़ को सही से जानिए तभी कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर हमें रिएजेंट को पहले कितनी तरह से वो रिएजेंट ब्रेक हो सकता है ये जानना मस्ट होता है, और स्मूथली कैसे टूटता है। तो ये जो है R-Mg(x) ऐसे टूटता है, ये जानना मस्ट है सबसे पहले। तो हम लोग जैसे आज ऑर्गेनिक में ही अभी पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक के 3 रिएक्शन और बताने के बाद आपको हम बता देते हैं, उसके बाद आप रोल जान जाइए। फिर इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा हम पहले लिगैंड, उसका नॉमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक, ये सब बताएंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि अगर हमसे पूछा जाता है कि जैसे रिएक्शन को, जैसे कल हमने आपको बता दिया पहला कि जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट कंपाउंड, मतलब पहला रिएक्शन हमने बताया था रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट with active hydrogen content compound, R स्पीसीज। तो इसमें हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला था कि इसमें केवल ये मिलता सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर एलिफैटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, जैसे अगर हमने RMgX को लिया है, तो RMgX को अगर हमने लिया है तो ये मिलता है ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन एक बार फिर बता देते हैं। अब एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट स्पीसीज क्या होते हैं, जैसे हमने बताया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर रिएक्शन करेगा किससे किससे, चाहे ये Cl से रिएक्शन करेगा, चाहे H2SO4 से रिएक्शन करेगा, H2SO4 से रिएक्शन करेगा, चाहे HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे जो है C2H5OH के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे ये C2H5SH के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे थायो अल्कोहल, और चाहे फिर ये अगला रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो चाहे ये NH3 के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे ये जो है H2O के साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये जितने भी, जैसे चाहे ये जो है RNH2 के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे जो है ये R2NH के साथ रिएक्शन करेगा, NH के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे ये CH3COOH के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे ये C6H5COOH के साथ रिएक्शन, इसको रहने दीजिए। तो ये इतने जो है, इतने और बहुत सारे होंगे जो इस समय करंट में हमारे हम लोग नहीं, बहुत सारे हैं जो दिमाग में अभी करंट में नहीं आ रहा। नहीं तो ऐसा है कि करंट में हम कितना लिखें, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कंपाउंड तो ऐसे ही लिख दिए हैं, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि एक्टिव हाइड्रोजन वाले ये सब जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, अब देखो कितना आसान है, सब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अब क्रिया करते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। बहुत सिंपल सी बात जो कल हम लोग पढ़े थे। अब ऐसे ही फिर आज हम बताते हैं कि कार्बोनिल डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोनिल डेरिवेटिव का। आप NCERT उठाकर देखिए इंटरमीडिएट की, उसी में आपको मेडिसिनल इंपॉर्टेंस कार्बोनिल के मिल जाएंगे। तो अब हमें देखना है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एलिफैटिक की बात कर रहे हैं। अब वहीं पर क्या करना है कि केवल आप R को हटाकर AR से रिप्लेस करके बाकी एरोमेटिक के रिएक्शन लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दूसरा हम देखते हैं जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, ये देखना है कि कार्बोनिल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। देखो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट
विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं बेटा कि जहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O हो, C ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड इन्हीं में जिसमें ये ग्रुप होता है अभी हम लिख देते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड का हम एग्जांपल्स लिख देते हैं। जैसे हुआ क्या, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में हमने जैसे लिख दिया जो है RC डबल बॉन्ड OH, उसके बाद फिर क्या लिख दिया RC डबल बॉन्ड OR, फिर हमने क्या लिख दिया RCOOH, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं कार्बोनिल जिसमें कार्बोनिल ग्रुप ये हो, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको देखना। ये आपके जैसे एक एग्जांपल हो। अब देखो इनके रिएक्शन कितने आसान हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे R और MgX को लिए और इसका हमने रिएक्शन किससे कराया C डबल बॉन्ड O, यही केवल हमें मैकेनिज्म जान लेना C डबल बॉन्ड O, बिकॉज ऑल दीज कंपाउंड कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल डेरिवेटिव सब कहे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पोलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और फिर क्या हुआ, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये बॉन्ड टूटकर ये इसके साथ जुड़ गया। अब जब ये जुड़ गया तो हमें क्या मिला यहाँ पर, जैसे यहाँ पर C और यहाँ पर O माइनस आ गया और ये Mg प्लस हो गया, तो यहाँ पर हमने कर दिया Mg प्लस X, ये जुड़ गया। और फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पर हमने कर दिया R और फिर ये हो गया और उसके बाद ये एक फ्री बैलेंसी ये है, एक फ्री बैलेंसी हमने ऐसे कर दिया। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एक इंटरमीडिएट बना दिया। ये इंटरमीडिएट बना दिया और ये इंटरमीडिएट बनाने के बाद फिर हम लोग क्या किए, इसका जो है एसिड हाइड्रोलिसिस करा दिए। क्या करा दिए, एसिड हाइड्रोलिसिस करा दिए। तो H3O प्लस लिख दिए, या हम इसको लिख सकते हैं जो है H2O और H प्लस ऐसे कर दिए। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, हमें मिला R और उसके बाद फिर C और उसके बाद फिर ये यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर हमें मिला जो है OH और ये दो वैलेंसीज फ्री वैलेंसीज हैं, क्योंकि यहाँ हमने कुछ जोड़ा नहीं है, वहीं पर जोड़ना है। तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव कौन सा मिलता है, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव। ये हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव मिलेगा, डेरिवेटिव। ये इसके मैकेनिज्म है जो आपको नोट कर लेना है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से। अब देखो रिएक्शन कितने इजी हैं। तो ये हमारा जैसे मान लीजिए कि ये तो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म हो गई, ये हमारा मैकेनिज्म हो गई। ये मैकेनिज्म हो गया। हमें देखना क्या है कि अब अगर मान लिया जाए कि हम फार्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर H कर दिए, फार्मेल्डिहाइड हो गया, और H कर दिए तो यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पर ये भी हो गया, ये। तो हमें क्या मिल गया, ये हमारा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मिल गया,
फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अगर यहाँ से हमने इसको हटा दिया, एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन कराया, तो एस्टल्डिहाइड या जो है अब इसको लंबी चेन भी मान सकते हैं, R मीन्स CnH2n+1, तो फिर यहाँ पर भी हमें R करना होगा। इसको हम R' कर देते हैं, चाहे R भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, R' कर दी, और फिर यहाँ पर हमने जो है R' कर दिया, तो ये हमारा जो है सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिल गया, सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिल गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ भी R कर देते हैं, मीन्स कीटोन हो गया, कीटोन से यहाँ भी R हो गया, R यहाँ पर हम कर देते हैं R', और यहाँ भी हम कर दिए क्या, R', तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, R' कर दिया, तो यहाँ पर हमें थर्ड डिग्री अल्कोहल मिल गया, थर्ड डिग्री अल्कोहल। ये चीज़ें हमें जानना कि हमें केवल मैकेनिज्म किसकी जाननी है, RMGX का CO के साथ मैकेनिज्म जाननी है। तो अगर CO के साथ हम मैकेनिज्म जान गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप फर्दर एक्सरसाइज कीजिएगा, जैसे ये तो हमने बता दिया, एल्डिहाइड ये बता दिया, कार्बोक्सिलिक से कराइएगा और ये सब कराइएगा। जैसे R, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, तो हट जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे नोट कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, बस समझ में आना मस्ट है। अब देखो बेटा, जैसे अब हमें इसमें जानना क्या है, अब आपको कुछ रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि आप रिएक्शन लिख कर लाइएगा, RCOCl के साथ लिखिएगा, उसके बाद फिर RCOOCO, R है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता, उसके बाद फिर RCOOR ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता। तो ये सारे जो हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अब क्रिया कर रहे हैं, और भी सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे RC≡H ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, उसके बाद फिर R जो है C≡OH, ये सब, तो ये सब लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए दो रिएक्शन हमने आपको बता दिया। कल हमने बताया था एक्टिव हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन होता है, आज हमने इसको बता दिया कि इससे रिएक्शन होता है तो फिर क्या बनता है। तो ये एक एक्टिव हाइड्रोजन हुआ, एक कार्बोनिल कंपाउंड हुए। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब क्रिया करता है तो उसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर रिएक्टेड विथ कार्बोनिल ग्रुप कंटेन कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप कंटेन कंपाउंड अगर कार्बोनिल है तो रैपिड ये रिएक्शन होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ें अब हम आज थोड़ा सा ये कम बता रहे हैं, कल हम कम से कम 3 या 4 ऐसे रिएक्शन और आपको बता देंगे ऑर्गेनिक से कि जो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के अलावा, जैसे हमने एक्टिव हाइड्रोजन को बता दिया, इसको बता दिया, और फिर नेक्स्ट डेट में बेटा बताएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम बंद करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट एंड हार्टली अटैच्ड पर्सन, थैंक